सर राम गोपाल मिश्रा को देखो न्याय अधूरा तो मिल गया है, क्योंकि मैंने कल भी ये बात बोली थी कि थोड़ा सा यूपी पुलिस को, हालांकि मैं योगी जी को और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों को साधुवाद दूंगा कि एक्शन तो लिया, आरोपियों को पकड़ा तो सही, लेकिन हाँ यूपी पुलिस से एक बात और कहूंगा, ट्रेनिंग में कुछ तो कमी आ रही है। नहीं तो विकास दुबे की तरह ये गोली पैर में नहीं लगनी थी, जगह थोड़ी सी गलत हो गई, निशाना चुका है, थोड़ी सी तैयारी करो। और अपराधियों के कोई भी अपराधी है यहाँ ठोको यहाँ। सर ये चाहे योगी का राज हो या किसी का भी राज्य हो, इस तरीका कुकृत्य कहीं पर भी जायज नहीं हो सकता है, पहली चीज। लेकिन हर समय कोई कहीं पर बैठा तो नहीं रह सकता, बिल्कुल। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये आती है कि इस सोच पे हम कब तक प्रश्न नहीं उठाएंगे और कब तक हम सिर्फ सरकार को, चुनी हुई सरकार को ही दोष देते रहेंगे और उन तमाम विपक्षियों के ऊपर पे नहीं करेंगे जो हमेशा जाति और धर्म देखकर बात करते हैं, हमेशा अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं, कभी भी राष्ट्रवाद के साथ खड़े नजर नहीं आते, कभी भी देश प्रेम के साथ खड़े नजर नहीं आते। और इसका मैं तथ्य देता हूँ आपको। आपने देखा होगा जब राम गोपाल मिश्रा नाम है उनका, राम गोपाल मिश्रा की जब निर्मम हत्या की गई, उसके बाद में एक पूरी लॉबी लग गई ये साबित करने में कि राम गोपाल मिश्रा ने झंडा उतारा, हरा झंडा उतारा और भगवा झंडा फाड़ा, इसलिए उनकी हत्या की गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन तथाकथित सेकुलर भड़वों से, मैं सर कोई दिक्कत सेंसर की बात नहीं है, मैं सेकुलरों को भड़वा ही बोलता हूँ, क्योंकि भड़वे भी उनसे अच्छे होते हैं, बल्कि भड़वों से माफी मांग लेता हूँ, सेकुलरों से तो नहीं मांग सकता। तो जो ये सेकुलर शब्द है ना साहब, इन्होंने क्या करना शुरू करा, राम गोपाल मिश्रा को गलत ठहराना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने झंडा हटा दिया था, जबकि इन्होंने वो सच्चाई नहीं बताई कि झंडा हटाने से पहले भगवा ध्वज भी छीन कर फाड़ा गया था। एक घर से पथराव हुए थे, उसके बाद वो कहीं उस छत पे चढ़ा। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या किसी की भावना आहत होने का मतलब ये होता है कि आप उसकी जान ले लोगे? अगर भावना आहत होने से किसी की जान लेने का अधिकार है, तो मेरे प्रभु श्री राम की को गाली दी थी अकबरुद्दीन ओवैसी ने, क्या संविधान मुझे ये अधिकार देगा कि मैं जाकर उसकी जान ले लूं? बिल्कुल। बताइए आप मुझे, क्या भावनाएं सिर्फ विशेष समुदाय की हैं? ये 85% वालों की कोई भावना नहीं है, 110 करोड़ हिंदुओं की कोई भावना नहीं है। कभी हमारे राम को गाली दोगे, कभी हमारे श्याम को गाली दोगे, कभी माता सीता को गाली दोगे। अरे इसी देश में राम के लिए हमें कोर्ट तक जाना पड़ गया, हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई, और तुम्हारा एक झंडा बदल दिया जाता है तो तुम 20 गोलियां मार दोगे, नाखून नोच लोगे। मजाक चल रहा है इस देश के अंदर में, क्या चल रहा है? और ये हिंदुस्तान के अंदर में पत्रकार महोदय, ये हिंदू एरिया और मुस्लिम एरिया कहाँ से आया? अगर भारत अखंड है, एक भारत है, तो 140 करोड़ भारतीयों का पूरा भारत है ना, जिसका जहां से मन करेगा जाएगा। ये मुस्लिम एरिया वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया भाई साहब? और अगर मुस्लिम एरिया वाला कॉन्सेप्ट है तो साले जाओ पाकिस्तान ले लिया है ना, बांग्लादेश ले लिया है ना, धर्म के आधार पर लिया था ना। जब भारत धर्म के आधार पर नहीं बटा, जब भारत को तुमने धर्म के आधार पर इसका क्षेत्रवाद नहीं किया, तो आज मुस्लिम एरिया कैसे आया? आज तुम कह रहे हो मुस्लिम एरिया, कल तुम कहोगे मुस्लिम जिला, परसों कह दोगे मुस्लिम राज्य, और 9 राज्य तो वैसे इस्लामिक हो चुके हैं, ये पता होगा आपको। तो भैया ये समझने की जरूरत है, आज चाहे अखिलेश हो, चंद्रशेखर रावण हो, सुरेंद्र राजपूत हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, या जितने भी मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, दे देना मुकदमा, कोई डर नहीं है। हर बार जब सनातनी मरता है तो ये लोग क्या करने आ जाते हैं? अपराधी को बचाने आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब मंगेश यादव एक डकैत को पुलिस एनकाउंटर में मारती है तो ये जातिवाद कार्ड खेलने लग जाते हैं। तब इनकी जाति इनको याद आ जाती है, अरे नहीं नहीं हम तो यादव हैं। लेकिन अगर अभी किसी यादव कोई विशेष समुदाय का मार देगा तो इनको याद नहीं आएगा कि हाँ वो हिंदू था या यादव था, तब उस यादव के साथ नहीं खड़े होंगे। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब वहाँ पे डीजे पे इस तरीके की गाना बजाने की क्या जरूरत थी, तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। साहब मैं चैलेंज कर रहा हूँ अखिलेश यादव को भी, और इस देश के जितने भी अपने आप को बड़ा तुर्रम खा मानते हैं, मैं संडे को डीजे बजाते हुए निकलूंगा। दिल्ली के कम से कम 15 मुस्लिम एरियो से मैं निकलूंगा और लाइव वीडियो करूंगा, गोली मारकर दिखाना गोली मारकर। अरे हम अपना गाना बजाएंगे, तुम गोली मार दोगे? मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है? हम भक्ति गाने बजा रहे हैं, उसमें तुम गोली मार दोगे? तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई, तुम गोली मार दोगे? वो तो आरोप हमारी भावनाएं नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या अखिलेश यादव या चंद्रशेखर रावण या सुप्रिया श्रीनेत या जितने भी तथाकथित बुद्धिजीवी लिब्रांडू भड़वे सेकुलर पड़े हुए हैं देश में, जो ये कह रहे हैं कि भावना आहत होने पर राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु को मारना जायज था, क्या वो मुझे संविधान के दायरे में ये अधिकार दिलाएंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी में गोली मार दी जाए? उसने मेरे राम का नाम लेकर गाली बकी थी,
कौन राम? पता है राम कौन है? सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, और भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। उस राम का नाम लेकर गाली बकी गई इस देश के अंदर में, और एक पार्टी के द्वारा बकी गई, उस पार्टी के नेता के द्वारा बकी गई, अकबरुद्दीन ओवैसी के द्वारा। किसी ने क्यों नहीं उसको गोली मार दी? क्यों नहीं उसको फांसी पर टांग दिया? क्यों उसको बाइज्जत बरी किया गया? जवाब दे दे मुझे, कोई भी दे दे मुझे जवाब इस बात का। अगर भावना आहत होने से क्या किसी को जान लेने का अधिकार मिल जाता है क्या? ये देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी क्या 85% हिंदुओं की ही रह गई है? 110 करोड़ हिंदू संविधान माने और वो 35 करोड़ 40 करोड़ वाले हमेशा शरिया मानते रहेंगे? कब तक चलेगा ऐसे, और क्यों चलेगा ऐसे? तो मैं वही सवाल पूछ रहा था कि आरोप लग रहे हैं, सपा के नेता ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, इस वजह से दंगा भड़का रहे हैं। सर, नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। हाँ। मैं भारत का एक नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि विपक्ष ने ये दंगा करवाया है, और विपक्ष की साजिश के तहत राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, और मैं इसके तथ्य दूंगा। हाँ। मैं तथ्य बताता हूँ क्या है। किसी का भी अगर आपसी झगड़ा होगा, अगर आप और मेरा अभी यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा ना, आपके पास भी हथियार नहीं होगा, मेरे पास भी हथियार नहीं होगा। लेकिन अगर हम दोनों में से किसी एक के पास में हथियार है, तो इसका 100% ये मतलब निकाला जाएगा कि आप साजिशन हथियार लेकर आए हैं। समझ गए? हाँ। 20 गोली मारने वालों के पास हथियार आया कहाँ से, और कहाँ से वो पेट्रोल बम छतों पर आ जाते हैं, कहाँ से वो पत्थर एकदम से आ जाते हैं, और कहाँ से वो एकदम से हजारों की भीड़ आ जाती है। हजारों की भीड़ आ जाती है, चाहे वो नूह के अंदर में हो। मेवात में जब हमारे भाई हिंदू भाई गए वहाँ पर जल चढ़ाने, वहाँ पर एक भीड़ ने मामम खान के कहने पर पूरी भीड़ ने उनको वो कर लिया था। गाजियाबाद का डासना में भी हुआ। हाँ। डासना मंदिर को तोड़ने के लिए एकदम से कौन सी भीड़ आई थी? ये कौन सा प्रयोग करवा रहे हो अखिलेश जी? ऐसे सत्ता मिलेगी क्या? या सिर्फ 37 सांसद जीत गए तो फितूर सिर्फ पे फिर से वही चढ़ गया अपने पिताजी वाला? ये उसी बाप के बेटे हैं ना जिसने 92 में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी? उसी बाप के बेटे हैं ना जिसने ये बोला था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं? उसी बाप के बेटे हैं ना जो जाकर क्या नाम था उसका, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे? उसी बाप के बेटे हैं ना जिसकी सरकार के अंदर में एक 2 कौड़ी का गुंडा मुख्तार अंसारी हाथ में AK-47 लेकर थाने पे ताला मार देता था और खुली जीप में घूमता था। तो ये हमें ज्ञान देंगे? मैं भारत का आम नागरिक बोल रहा हूँ कि ये साजिश विपक्ष की थी और विपक्ष की थी, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। और अभी भी एक हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, हिंदुओं जाग जाओ। अब तो देश का प्रधानमंत्री भी बोलने लगा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हाथ जोड़ रहा हूँ, अभी भी एक हो जाओ। कितनी लाशों के बाद एक होगे? क्या तुम्हें प्रवीण नेतारू का परिवार नहीं समझ में आता? उस प्रवीण नेतारू को मारा गया, उमेश कोले को मारा गया, कन्हैयालाल दर्जी को मारा गया, डॉक्टर नारंग को मारा गया, ध्रुव त्यागी को मारा गया, रिंकू को मारा गया, अंकित को मारा गया, अंकिता निकिता, कितनों को, साक्षी, नेहा, श्रद्धा, कितनों को मारा गया। और अब गोपाल मिश्रा, चंदन गुप्ता, कमलेश तिवारी, कितने लोगों को मारा जा रहा है। और तुम ऐसे अपने घरों में अभी भी बैठे हुए हो। तो तुम्हारे लिए एक बात बोल देता हूँ, अगर अभी भी नहीं जागे तो एक बात याद रखना, मैंने बचपन में सुनी थी और मेरे जहन में आज भी है। अगर ले जा सको तो ये 4 बातें लेकर जाना और इसको सोचना। जब देश जल रहा था मैं चुप था, मेरा राज्य थोड़े ही है। बिल्कुल। आग राज्य तक पहुंची मैं तब भी चुप था, मेरा जिला थोड़े ही है। आग जिले तक पहुंची मैं तब भी चुप था कि मेरा नगर थोड़े ही है। आग नगर तक पहुंची मैं तब भी चुप था कि मेरी गली थोड़ी है। आग मेरी गली तक पहुंची मैं तब भी चुप था कि मेरा पड़ोसी का घर थोड़ा ही है। जब आग मेरे पड़ोसी के घर तक पहुंची मैं तब भी चुप था कि मेरा मकान थोड़ा ही है। और जब आग मेरे मकान को जला रही थी कोई बचा ही नहीं था। समझ गए? तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे ये चले गए हैं, कल को तुम्हारा भी कोई बेटा, कोई भाई, किसी का बाप जा सकता है। अरे आप एक बात बताइए ना, चलो यहाँ पर तो गोपाल मिश्रा के ऊपर पे, ये राम गोपाल मिश्रा के ऊपर पे ये आरोप लगा दे रहे हैं कि उसने झंडा हटा दिया था, इसलिए मार दिया गया। एक ऐसी दिल्ली के अंदर में एक निर्मम हत्या की गई, आप सोचेंगे तो शर्म से झुक जाएगा। अगर जरा सी भी इंसानियत होगी तो समझिएगा। इस दिल्ली में एक हत्या ऐसी की गई थी, यहीं बसई दारापुर में ध्रुव त्यागी जी अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ से लेकर आ रहे थे और डॉक्टर के यहाँ से लाते हुए एक बदतमीज लड़के ने उस पर कमेंट किया बिटिया पर, और उन्होंने जब बाप ने विरोध किया तो वो उनसे बदतमीजी करने लगा।
वो उनसे बदतमीजी करने लगा तो उन्होंने कहा अपनी बिटिया को घर छोड़कर आता हूँ और इसके माँ बाप से जाके शिकायत करता हूँ। सर यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, पेरेंट्स भी खड़े हैं और लड़के भी खड़े हैं, मैं भी, मेरे भी माँ बाप हैं और मेरे भी भतीजे भांजे हैं। हाँ। अगर कोई घर पर शिकायत करने आता है ना बच्चों की, तो माँ बाप का फर्ज बनता है अपने बच्चे को डांटे। लेकिन पता है उसकी माँ ने क्या किया? चापड़ दिया, बोला मार दे इसको। और उस ध्रुव त्यागी की नृशंस हत्या की गई इसी बसई दारापुर में। और तब दिल्ली में बैठा ये बौना केजरीवाल एक ट्वीट नहीं कर पाया। सर उसके घर तक जाना तो दूर की बात है, जो दिल्ली से उठकर दादरी गया था अखलाक के लिए 1 करोड़ रुपया लेकर, 1 करोड़ रुपया लेकर गया था। लेकिन यहीं बसई दारापुर में एक बेटी के सम्मान के लिए बाप की जान चली गई और उठकर नहीं गए। वो प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट नहीं किया जो कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो राहुल गांधी नहीं गया जो हर जगह जाता घूम फिर रहा है। समझ गए? आपको ये समझना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलो, कौन तुम्हारे लिए है और कौन तुम्हारे लिए नहीं है। अभी भी यार हमने ये भी देखा इस देश में कि योगी जी ने एक बार बोल दिया कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, उस पे लोगों ने मुद्दा बना दिया। अरे हमने किताबों में पढ़ा, हमें बचपन से समझाया गया कि भैया एकता में बल होता है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, बोलते थे ना। तो जब उन्होंने ये बोल दिया कि भैया एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे, तो क्यों उस पर विवाद होता है? फाड़ दो फिर वो किताबें जिसमें हमें ये पढ़ाया गया, फाड़ दो वो किताबें जिसमें हमें ये समझाया गया कि एकता में बल होता है। और हम यही तो कह रहे हैं, एक हो जाओ। हमें जातियों में बांटेंगे ये विपक्षी, हमें जातियों में बांटेंगे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू दलित में बांट देंगे, सवर्ण में बांट देंगे, शूद्र में बांट देंगे और खुद क्या करेंगे? दूसरी तरफ जहां 72 फिरके हैं, आपको बता दूं आज, और हर फिरके के अंदर में जात है। अभी मैं कल कुंडली में बैठा हुआ था, ऐसे ही नॉर्मल बात हो गई। वहां पर एक मुल्ला जी थे, वो सुन्नी थे। उन्होंने मुझे खुद से उन्होंने एक्सेप्ट किया ये बात कि हाँ जो सिया होते हैं वो थूक कर देते हैं, हम खुद उनके घर का नहीं खाते हैं। मेरे से बोला, उन्होंने एडमिट किया ये कि हाँ हम खुद भी उनके घर का नहीं खाते हैं। अगर हम बोल दे कि भैया देख कर ले लो तो विवाद हो जाएगा। चलिए जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, आखिरकार राम गोपाल मिश्रा को न्याय कब तक मिलेगा? सर राम गोपाल मिश्रा को देखो, न्याय अधूरा तो मिल गया है। हाँ। क्योंकि मैंने कल भी ये बात बोली थी। हाँ। कि थोड़ा सा यूपी पुलिस को, हालांकि मैं योगी जी को और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों को साधुवाद दूंगा कि एक्शन तो लिया, आरोपियों को पकड़ा तो सही, लेकिन हाँ यूपी पुलिस से एक बात और कहूंगा, ट्रेनिंग में कुछ तो कमी आ रही है। नहीं तो विकास दुबे की तरह ये गोली पैर में नहीं लगनी थी। जगह थोड़ी सी गलत हो गई, निशाना चुका है, थोड़ी सी तैयारी करो। और अपराधियों के, कोई भी अपराधी है यहाँ ठोको, यहाँ जनता साथ में है। ये लिब्रांडू पिब्रांडू आते रहेंगे, ये सेकुलर भड़वे आते रहेंगे, हम साथ हैं, हम जनता साथ है आपके। ठोको अपराधियों को, और बिना जात, बिना पात, बिना धर्म देके ठोको, किसी भी जात का हो ठोको। अपराधी है उसको मारो, हम साथ खड़े हैं। बस अपराधी है उसको मारो, ये जनता की मांग है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुआ घटना कितना देश को झकझोर रहा है, इस मुद्दे पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।